Info for patient. शरियान होती है वो वाली रगें जो कि दिल से खून लेके आती हैं, और वरीदें वो वाली रगें होती हैं जो दिल से खून दिल की तरफ खून लेके जाती हैं। तो इनकी जो भी बीमारियां हैं, जैसी भी बीमारियां हैं, वो हमारे डोमेन में आती हैं, वैस्कुलर सर्जन्स की डोमेन में आती हैं। वो आती है शरियानियों की बीमारियों की, जिसमें हमने अक्सर औकात देखते हैं कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं जी सर, उनकी टांगें सूखना शुरू हो जाती हैं, उनकी टांगों का कुछ हिस्सा जो है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, हरकत ख़त्म हो जाती है, महसूस करना बंद कर देते हैं उसमें। और अक्सर औकात जब वो जाते हैं हस्पतालों में तो उनको सिर्फ एक बात बताई जाती है कि जब आपकी टांग काटनी पड़ेगी, बस। जी सर, और कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता। ये हमारी डोमेन है, इसको कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों में ऑलरेडी दिल का मसला चल रहा हो, दिल की कोई बीमारी चल रही हो, उनके अंदर भी इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो एक पहली बीमारी ये है। तो फालिज आपको भी पता है, हम सारों को पता है, फालिज दो तरीके से होता है। एक ये होता है कि जी खून की कमी, खून की सप्लाई रुक गई है, या ये होता है कि जी बीपी ज़्यादा बढ़ा। तो जो खून की कमी वाला फालिज है उसमें हमारा बड़ा रोल है वैस्कुलर सर्जन्स का। सही टाइम पे पहुंच जाएं तो हम उस शरियान को खोल सकते हैं, खून की सप्लाई बहाल कर सकते हैं और मरीज़ को बड़े फालिज के अटैक से बचा सकते हैं। Info for patient. अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इन्फो फॉर पेशेंट के प्लेटफॉर्म से आप सबको वेलकम। आज हम डॉक्टर उस्मान जमील साहब के साथ हैं जो वैस्कुलर सर्जन है। आज हम इनसे जानते हैं वरीदों और शरियानों की बीमारियों के बारे में। वैस्कुलर सर्जन लाहौर में, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं, और ये एक रेयर सर्जरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत? जी सर, फाइन, थैंक यू सर। मेरे भी तजर्बे के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक वैस्कुलर सर्जन बहुत कम ही पाए जाते हैं। इसकी क्या वजह है? ये कोई नई स्पेशलिटी है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखें, वैस्कुलर सर्जरी एक काफ़ी नई स्पेशलिटी है। नई इस हिसाब से है कि काफ़ी अरसे से हो रही थी, लेकिन इसकी अलहदा शनाख्त नहीं थी, जनरल सर्जन ही पहले किया करते थे। अब ये है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर 2015 के अंदर इसकी स्पेशलिटी रिकग्नाइज हुई। जो हमारी गवर्निंग बॉडी है डॉक्टर्स की, जो डॉक्टर्स को डिग्रीज देती हैं स्पेशलिटी की, उसे कहते हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान, CPSP। तो ये जो डिग्री कराते हैं इसका नाम है FCPS। तो ये जो वैस्कुलर सर्जरी का FCPS है, ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ और रिकग्नाइज हुआ, और उसके बाद 2019 और 20 में जाके पहले लोग जिन्होंने वैस्कुलर सर्जरी की ट्रेनिंग कंप्लीट की और एग्ज़ाम दिए और पास आउट हुए, वो निकलना शुरू हुए। तो उस हिसाब से आप देख लें कि उस वक्त से लेके अब तक अभी 3-4 साल ही गुजरे हैं। तो बहुत नई स्पेशलिटी है इस हिसाब से देखा जाए तो। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ऐसे ही है। आपका अगर इंग्लैंड के आप एग्जाम्पल लेते हैं तो इंग्लैंड में भी कोई 2018-19 में जाके अब उनकी अलग स्पेशल डिग्री स्टार्ट हुई है। अच्छा, बाहर की कंट्री में भी ये अभी ये हाँ जी बिल्कुल नई इंट्रोड्यूस हुई? जी बिल्कुल, अलहदा बतौर अलहदा है कि अब इंट्रोड्यूस हुई है पिछले 10 से 20 साल के अंदर। तो सर, इस सर्जरी पे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है? जैसे कि वेसल या वैसल कह लें तो ये आपका है मेन वेसल जो है, कहते हैं शरियान या वरीद। जी ठीक है, ये दोनों वेसल की तारीफ में आते हैं। शरियान होती है वो वाली रगें जो कि दिल से खून लेके आती हैं, और वरीदें वो वाली रगें होती हैं जो दिल की तरफ खून लेके जाती हैं। तो इनकी जो भी बीमारियां हैं, जैसी भी बीमारियां हैं, वो हमारी डोमेन में आती हैं, वैस्कुलर सर्जन्स की डोमेन में आती हैं। अगर आप मुझे से इस तरह एक ब्रॉड टर्म्स में पूछेंगे तो मैं 4-5 कैटेगरीज में भी आपको बता सकूं। जो इसमें सबसे पहली जो मेन कैटेगरी आती है वो आती है शरियानियों की बीमारियों की, जिसमें हमने अक्सर औकात देखते हैं कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं जी सर, उनकी टांगें सूखना शुरू हो जाती हैं, उनकी टांगों का कुछ हिस्सा जो है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, हरकत ख़त्म हो जाती है, महसूस करना बंद कर देते हैं उसमें। और अक्सर औकात जब वो जाते हैं हस्पतालों में तो उनको सिर्फ एक बात बताई जाती है कि जब आपकी टांग काटनी पड़ेगी, बस। जी सर, और कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता। ये हमारी डोमेन है, इसको कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों में ऑलरेडी दिल का मसला चल रहा हो, दिल की कोई बीमारी चल रही हो, उनके अंदर भी इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो एक पहली बीमारी ये है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है, अब जब मैंने ये जिक्र कर दिया दिल का, तो वहीं पर एक फालिज का भी एक एलिमेंट आता है। जी सर। तो फालिज आपको भी पता है, हम सारों को पता है, फालिज दो तरीके से होता है। एक ये होता है कि जी खून की कमी, खून की सप्लाई रुक गई है,
या ये होता है कि जी बीपी ज़्यादा बढ़ा और उसके बाद जो है ना उस ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग में शरेआन कोई फट गई और उसकी वजह से फालिज हुई। तो जो खून की कमी वाला फालिज है उसमें हमारा बड़ा रोल है वैस्कुलर सर्जन्स का। ऐसे मरीज़ों के अंदर सही टाइम पे पहुंच जाएं तो हम उस शरेआन को खोल सकते हैं, खून की सप्लाई बहाल कर सकते हैं और मरीज़ को बड़े फालिज के अटैक से बचा सकते हैं। तो उसमें हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के अलावा जिस तरह दिल के अंदर स्टेंट डलते हैं वो स्टेंट डालते हैं। तो ये वो है। यहीं पे मैं एक बात करता जाऊँ कि वैस्कुलर सर्जरी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कहने को मैं एक वैस्कुलर सर्जन हूँ, लेकिन जो मेरी फील्ड है वो उसमें चीरे वाली सर्जरी भी है, उसमें बग़ैर चीरे की सर्जरी भी है और उसमें दवाइयों के साथ भी मुकम्मल बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। वैस्कुलर सर्जन की तीनों चीज़ें देख रहा होता है। जिस तरह आप देखें ना, एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है और एक कार्डिक सर्जन होता है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो दवाइयाँ देता है या फिर वो जी एंजियोग्राफी कर रहा होता है, स्टेंटिंग कर रहा होता है दिल की शरेआनों की। कार्डिक सर्जन ये काम नहीं करता, वो सिर्फ चीरा लगा के सर्जरी करता है। तो वैस्कुलर सर्जरी में देखें ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। हम दिल की शरेआनों का इलाज नहीं करते, लेकिन दिल और दिमाग के अंदर की शरेआनों के अलावा जिसम में जहाँ पे भी शरेआन की कोई बीमारी है वहाँ पे वैस्कुलर सर्जन का रोल होता है। देखो बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अब ये दो बातें हो गई। फिर तीसरा, अब अगर हम शरेआनों से बाहर निकल आते हैं तो इसमें और भी चीज़ें हैं। शरेआनों में और इस तरह होता है कि जो खून की मरकज़ी शरेआन है जिस्म की, उसको एओर्टा कहते हैं, वो फूल जाती है। उसको अक्सर औकात वो जी टर्म यूज़ की जाती है, मरीज़ आते हैं मेरे पास कि जी सर वो ना थैली बन गई है शरेआन के अंदर, जो उन्होंने हमें बताया अल्ट्रासाउंड पे कि जी थैली बन गई है। तो वो बेसिकली वो फूलना होता है, उसको एनेरिज्म कहते हैं। वो वैस्कुलर सर्जन ने ठीक करना होता है। जब हम शरेआनों से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो वरीदें आ जाती हैं। वरीदें अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि क्या है कि जिनसे आप खून वापस जाता है ऊपर। तो उनमें वरीदों में सबसे जो हमारी कॉमन बीमारी है वो आती है कि जी वेरिकोज वेंस। जी सर, ठीक है, वेरिकोज वेंस होती है। वेरिकोज वेंस में क्या होता है कि जी जो लोग बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं उनके अंदर रगें फूल जाती हैं, टांगों में दर्द होती है, रात को सोया नहीं जाता, बेचैनी होती है। तो उसका इलाज हम करते हैं और ये है कि अब उसका इलाज बड़ा जदीद हो चुका हुआ है। तो हम मुझे नहीं याद पड़ता मैंने आखिरी दफ़ा चीरा मार के उसकी सर्जरी कब की होगी। अच्छा, तो बग़ैर चीरे के हम कर देते हैं उसको। तो बग़ैर चीरे के आप किस तरह करते हैं उसको सर? उसमें मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे टॉप के ऊपर है, जो पूरी दुनिया में रिकमेंड किया जाता है, वो है लेज़र के ज़रिए, या एक और टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, उसके ज़रिए। तो उस प्रोसीजर को रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। तो वो मैं करता हूँ। ठीक है, वो दुनिया में आप यूरोप में चले जाएँ, आप अमेरिका में चले जाएँ, जहाँ पे भी जाएंगे, अगर आपकी वरीदें इस काबिल हैं कि उसको कि उनमें किया जा सके तो वो सबसे बेस्ट इलाज है। ठीक है, वो करते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है कि जो वरीदें ख़राब हैं बेसिकली हमने उनको बंद करना होता है, तो उसमें हम ग्लू डाल देते हैं। सर आप इन वरीदों को रिपेयर करते हैं या ओपन करते हैं क्या? नहीं, इसमें जहाँ जहाँ पे जो वरीद ख़राब हुई होती है ना, जो वरीद ख़राब हुई होती है उसको हम बंद कर देते हैं ताकि जो खून का भाव है वो जो वरीदें ठीक हैं उनके अंदर जाए और इन वरीदों के अंदर ना आए। तो सर उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे? नहीं, जो वरीदें बात करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कभी आपकी मेरे से बात हुई डिटेल में तो तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ता और ये ऐसा करने